आखिर काम तो बहू ही आती है। मम्मी जी शादी में जाने की तैयारी नहीं करनी? अध्ययन ने अपनी सास सीमा से पूछा। बहू शादी में अभी 20 दिन हैं। अंजलि ने कहा है वह आएगी 1-2 दिन में, तो उसके साथ ही चली जाऊंगी बाजार। और तुमको क्या खरीदना है? अभी शादी को 1 साल ही तो हुआ है। अभी तो कहीं साड़ी की तह भी नहीं खुली है। हमारी चढ़ाई हुई साड़ियाँ तो पहनी ही नहीं कभी तुमने। सीमा जी तुलगते हुए बोली। मम्मी जी वह सब बनारसी और सिल्क की साड़ियाँ हैं, अभी गर्मियों में कैसे पहनी जाएगी? अभी के लिए तो लेनी पड़ेगी ना, फंक्शन भी तो सारे अटेंड करने वाले हैं हम लोग। अद्या ने खुश होते हुए बोली। बहू इतना भी खुश होने की जरूरत नहीं है, कोई तुम्हें देखने ही नहीं आ रहे सब। तुम जाओ और कुछ ऐसी गिफ्ट और साड़ी देखो जो देने के काम आ सके। मम्मी जी मौसी जी के यहाँ पहली शादी है, कुछ बाजार से खरीदते हैं ना। सीमा जी बोली। तुम अपना दिमाग कम चलाओ, मैं हूँ सब देखने के लिए। जाओ चाय बना लो और कुछ खाने को भी। सीमा जी और सुनील जी के बेटे अर्नव की शादी अद्या से 1.25 साल पहले हुई थी और बेटी अंजलि की शादी 3 साल पहले रोहित से हुई। सीमा जी के लिए उनकी बेटी और बेटा ही सब कुछ है, जो वह कह दे बस वही सही। बहू अर्नव आ गया, चाय बना दो। सीमा जी बोली। हम भी यही हैं, हमारा भी थोड़ा ध्यान रख लिया करो। सुनील जी मुस्कुराते हुए बोले। चाय तो पहले ही पी ली आपने, अब क्या चाहिए? सीमा जी बोली। सुनील जी बोले। कभी हमारा भी ख्याल किया होता तो बताते। वह तो बहू आ गई, वरना तुमको तो बस अपना बेटा ही नजर आता है। कह लो, तुम्हारी तो आदत हो गई है कहने की। सीमा जी बोली। अद्या बोली। पापा जी चाय लीजिए। खुश रहो बेटा, मेरी किस्मत तो तुम्हारे आने से खुल गई बहू। हाँ, हमने सिर पर चढ़ाव पराए घर की है, अपने बच्चों से क्या बराबरी। कोई काम पड़ेगा तो पहले अपने बच्चे ही आएंगे। सीमा जी बोली। रसोई में जाते हुए अद्या ने कानों में सीमा जी के यह शब्द पड़े और आंखों में आंसू आ गए। सुनील जी बोले। सीमा कम से कम इतना कड़वा तो मत बोलो, बहू सुनेगी तो उसे कितना दुख होगा। कुछ नहीं होगा, और जब तक मेरा बेटा और बेटी है मुझे किसी की जरूरत नहीं है, सीमा जी ने गर्व से कहा। सुनील जी चुप हो गया। अद्या भी जानती थी अर्नव को कहने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि वह कह देगा माँ है तो अपने बच्चों को प्यार करना गलत भी नहीं है। उनकी बात को दिल पर मत लगाओ। 2 दिन बाद अंजलि घर आई। घर में रौनक हो गई, शादी की तैयारियां और पैकिंग शुरू हो गई। शाम को सीमा जी बोली। बहुत चाय बना दे, फिर शॉपिंग के लिए जाना है। अद्या चाय बनाकर जल्दी से तैयार हो गई। बहू तुम किस लिए तैयार हुई हो? मम्मी जी आपने ही तो कहा था बाजार जाना है तो। अरे भाभी, मैं और मम्मी जाएंगे, आप तो गुन्नू अंजलि की बेटी को संभाल लेना, फिर खाना भी तो बनाना है। अंजलि बोली। अद्या बोली। मम्मी जी मुझे भी घूमने का शौक है, अब अपने शौक नहीं घर की जिम्मेदारी संभालो। सीमा जी बोलकर निकल गई। अद्या आज तक भेदभाव झेल रही थी, हर मौके पर ही ऐसा करना सही नहीं, पर कहे किससे। अंजलि 3 दिन बाद चली गई। अर्नव और अद्या ने अपनी कार से शादी के 2 दिन पहले सभी को साथ ही ले जाने का प्रोग्राम बनाया। शादी में जाने वाले दिन दोपहर तक अंजलि आने वाली थी। सीमा जी बोली। बहू तुम खाने की तैयारी कर लो, मैं नहाने जा रही हूँ। थोड़ी देर बाद बाथरूम से आवाज़ आई। अद्या भागकर गई। सामने का नज़ारा देखकर उसके होश उड़ गए। सीमा जी परस्पर थी। मम्मी जी क्या हुआ, आप गिर कैसे गई? आद्या बोलते हुए उनको उठाने लगी। अरे तुम मुझे खड़ा करो, सवाल बाद में पूछना, सीमा जी चिल्लाकर बोली। सहारा देकर आद्या ने सीमा जी को बिस्तर पर बैठाया। मेरे पैर में मोच आ गई है, ऐसा कर दवा लगा दे। मम्मी जी एक बार डॉक्टर से चेक करवा लेते हैं, क्योंकि सूजन लग रही है। अर्नव को फ़ोन कर बताया तो उसने भी दिखाने को कहा। डॉक्टर ने हल्का फ्रैक्चर बताया और आराम की सलाह दी। रास्ते में सीमा जी बोली जा रही थी, मेरी वजह से मेरे बच्चे अब शादी में नहीं जा पाएंगे, दोनों में से एक को तो जाना चाहिए। अद्या सुनती रही पर कहा कुछ नहीं। वह लोग घर पहुंचे तब तक अंजलि भी आ चुकी थी। माँ कैसी हो, क्या बताया डॉक्टर ने? अंजलि बोली। दीदी आराम के लिए कहा है। अद्या बोली। सुनील जी बोले। अब सीमा तो जा नहीं सकती, तो मैं यहाँ तुम लोगों
जाओ पापा जी, आप कैसे संभालेंगे सब, मैं रुक जाती हूँ, आप सब जाइए, अद्या बोली। सही कहा भाभी आपने, मैंने तो शादी के लिए बहुत तैयारी की है, इसलिए मैं तो जाऊंगी, अंजलि ने कंधा उकसाकर कहा। अर्नब बोला, मुझे तो पहले ही रजत का फ़ोन आ गया था कि भाई तेरे बिना शादी अधूरी है, इसीलिए मुझे तो जाना ही पड़ेगा। अद्या बोली, तभी तो मैं कह रही हूँ मैं यहाँ रुक जाती हूँ, आप सब शादी में जाइए, 2 दिन की ही तो बात है। सुनील जी बोले, बहू मैं रुक जाता हूँ, बाकी सब चले जाएंगे। जितना यहाँ रुकना जरूरी है उतना ही शादी में जाना भी जरूरी है। सीमा जी चुप ही थी। तभी अंजलि का परिवार और अर्णव निकल गए। शाम को खाने के बाद कमरे में सुनील जी आए और सीमा जी से बोले, मैंने सबके सामने तो नहीं कहा, पर आखिर काम तो बहू ही आई। अपने बेटी बेटे से प्यार करना स्वाभाविक है, लेकिन बहू भी तो इसी घर का हिस्सा है, उससे कैसा भेदभाव। आज बेटा और बेटी दोनों ही कुछ कहते, उससे पहले ही तुम्हारी बहू ने तुम्हें संभालने की जिम्मेदारी को समझा। तुम्हें भी बहू को उसी तरह समझना चाहिए। तो आप सही कह रहे हैं, इस घटना ने मेरी भी आंखें खोल दी। प्यार बेटे और बेटी से, पर आज बहू से यह शायद गलत है। वह बिना कुछ कहे मुझे संभालने के लिए तैयार हो गई और मेरे बच्चों ने एक बार भी मुझसे गलती हो गई। एक अच्छी माँ के जैसे अच्छी सास भी बनना जरूरी है, वरना बहू का मन कब तक। सीमा जी बोली, सही कहा, बेटी को अपना घर संभालना है और तो बेटे को अपना काम। एक बहू है जो हमारी सुनेगी, ऊपर आए नहीं, हमारे घर का हिस्सा है और वही हमारे जीवन का आधार है। सुनील जी बोले, मैं समझ गई, आखिर काम तो बहू ही आती है। सीमा जी मुस्कुराते हुए बोली। कमरे में दूध लाते हुए यह बातें आद्या के कानों में पड़ी। आज वह भी खुश थी, उसने प्रयास बेकार नहीं गए। दोस्तों, परिवार में नई बहू के सामने अपने बेटे बेटी को सारा ध्यान देना, उनकी तारीफ करना, बहू को बार बार यह एहसास करवाया जाना कि वही इस घर की नहीं है, पर हर जिम्मेदारी के लिए उसी की ओर देखा जाता है, जो गलत है, क्योंकि ऐसे में वह भावनात्मक रूप से हमसे नहीं जुड़ पाती। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।